हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशान अर्पिता। सो आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ कंज्यूमर सरप्लस देखेंगे और इनवर्स डिमांड फंक्शन को देखेंगे। सो इसका कई बार यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आ रखा है। सो यू शुड डू दिस टॉपिक थियरली। सो फर्स्ट वील सी कि डिमांड फंक्शन क्या होता है। जब डिमांड फंक्शन की बात करते हैं उसके अंदर प्राइस जो है वो डिमांड को डिटर्मिन करता है, प्राइस डिटर्मिन करता है डिमांड को, तब हम उसको बोलते हैं वो डिमांड फंक्शन है। सो इन दैट केस वी से इट इज़ अ डिमांड फंक्शन, ठीक है। बट अगर हम बोलें कि डिमांड जो है वो प्राइस को डिटर्मिन कर रही है, देन इन दैट केस इट इज़ कॉल्ड इनवर्स डिमांड फंक्शन, ठीक है। तब उस केस में हम क्या बोलते हैं कि वो इनवर्स डिमांड फंक्शन है, ठीक है। दैट मीन्स अगर डिमांड फंक्शन की बात करें कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड इंक्रीज हो रही है, या प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड भी डिक्रीज हो रही है, तो उस केस में देन इट्स अ डिमांड फंक्शन। अगर इनवर्स डिमांड फंक्शन की बात करें तो देन इन दैट केस इट्स प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो प्राइस डिक्रीज हो रहा है, एंड डिमांड अगर डिक्रीज हो रहा है तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है। सो देयर इज अ इनवर्स रिलेशन दैट एग्जिस्ट, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो इन दैट केस, अब यहाँ पे यही पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर इनवर्स डिमांड फंक्शन। तो उस केस में जैसे कि मैंने बताया इनवर्स डिमांड फंक्शन के अंदर जो हमारा प्राइस है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ डिमांड, वो डिमांड का फंक्शन है। सो इन दैट केस ये फर्स्ट जो होगा दैट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या बताया कि डिमांड जो है वो प्राइस को डिटर्मिन करता है। इस केस में कौन डिटर्मिन करता है? डिमांड प्राइस को डिटर्मिन करता है। जब प्राइस डिटर्मिन करता है डिमांड को, देन इन दैट केस हमारा वो डिमांड फंक्शन हो जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट अपना देख लेते हैं। इसमें हमें कंज्यूमर का सरप्लस निकालना है, जहाँ पे हमें डिमांड जो है वो फंक्शन गिवन है दैट इज़ डिमांड इज इक्वल टू 10-2p विच इज़ दिस, और सरप्लस जो है वो प्राइस इक्वल्स टू 2 दे रखा है। तो इस केस में कंज्यूमर सरप्लस का जो फॉर्मूला रहता है उसमें हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं प्राइस फंक्शन का, जिसके अंदर मतलब प्राइस चाहिए हमें बेसिकली अंदर जो होना चाहिए। जैसे यहाँ पे प्राइस है तो हमें प्राइस बाहर चाहिए, अंदर जो है क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है। वेयर इंटीग्रेशन लेनी है 0 से लेके x तक की, एंड उसको dx इंटीग्रेट करना है इसको, एंड प्राइस इनटू क्वांटिटी करना है, ठीक है। सो यहाँ पे एज वी नो डिमांड क्या है, डिमांड इज 10-2p, ठीक है। तो डिमांड ये है तो हमें क्या चाहिए, क्वांटिटी की टर्म में चाहिए पूरी इक्वेशन को, जो कि हम प्राइस की बजाय लगाएंगे, मतलब प्राइस बाहर आना चाहिए, ठीक है। सो इन दैट केस हमें क्या चाहिए, इनवर्स डिमांड फंक्शन। ये तो हमें जो दे रखा है दैट इज़ क्या है, वो हमारा डिमांड फंक्शन है। जब प्राइस बाहर है क्वांटिटी अंदर है, जैसे कि हमने ऊपर भी देखा था कि प्राइस बाहर है क्वांटिटी अंदर है, डिमांड की जो क्वांटिटी है वो अंदर है। अगर डिमांड बाहर होता प्राइस अंदर होता, जैसे ये केस, तो ये डिमांड फंक्शन है। ये क्या था, इनवर्स डिमांड फंक्शन। तो वैसे हमें इसको इनवर्स डिमांड फंक्शन बनाना पड़ेगा। सो विच इज़ इक्वल टू क्या होगा, 2p इक्वल्स टू 10-d हो गया। p क्या है, p किसके इक्वल हो जाएगा, p इज़ बेसिकली 10-8/2, ठीक है। तो हमें प्राइस मिल गया। अब हमें इसमें डालना है, तो कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इसकी करनी है। इंटीग्रेशन इज बेसिकली डिवाइड बाय 2, यहाँ पे भी होगा। सो दैट मीन्स 5-d/2 हो गया। सो इंटीग्रेशन कहाँ से लेनी है, 0 से लेके x तक की। इसका हम क्या करेंगे, dx माइनस प्राइस क्या था हमारा, प्राइस इज 2 दे रखा है हमें, इनटू क्वांटिटी करनी है। तो क्वांटिटी कैसे निकलेगी, इसमें अगर आप 2 डाल दो, इसमें अगर आप डालो 10-2 इंटू 2, तो क्वांटिटी कितनी निकलेगी, 6। तो वही लिख देंगे हम इधर, ठीक है। सो अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, तो एज वी नो इंटीग्रेशन क्या होगी, d, ठीक है, माइनस इसका क्या हो जाएगा, d²/2, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, माइनस 12, ठीक है। सो अब इसमें हम क्या लेंगे, फ्रॉम
0 से लेके x तक की, x की क्वांटिटी इज़ बेसिकली 6, सो दिस इज़ x की क्वांटिटी, ठीक है। इसकी बजाय हम 6 डाल देंगे तो क्या आएगा 5 इंटू 6 माइनस 6 का स्क्वायर 36 डिवाइड बाय 4 माइनस 12 और 0 इक्वेट करेंगे तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। सो अपर लिमिट हमने डाल दी है। सो हमें क्या मिलेगा 30 माइनस ये 4 से काटेंगे दैट इज़ 9 ज़ा 36 डिवाइड बाई 4 इज़ 9 माइनस 12 तो क्या बचा हमारे पास 30 माइनस 21 विच इज़ इक्वल टू 9, ठीक है। आई होप ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया होगा और इन्वर्स डिमांड फंक्शन भी समझ में आया होगा कि क्या होता है। जब डिमांड जो है वो बाहर है और अंदर प्राइस है तो उसको हम डिमांड फंक्शन बोलते हैं। जब प्राइस बाहर है और क्वांटिटी अंदर है देन इन दैट केस इट इज़ कॉल्ड इन्वर्स डिमांड फंक्शन। तो कंज्यूमर सरप्लस निकालने के लिए भी हमें इन्वर्स डिमांड फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आई होप अच्छे से पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम इसकी मैं पूरी सीरीज़ ही बना रही हूँ जिसमें मैं सारे जो यूजीसी नेट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं वो हम करेंगे। स्टे ट्यून फॉर दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।